ओपी शुक्ला, डिक्टेशन नंबर 24, स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड्स 2000, लॉन्ग पैरा, नॉन स्टॉप डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। हम नहीं कहते कि भारत में किस प्रकार के लोग पैदा होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको पूरा अवसर दिया जाए। हम किसकी वकालत करते हैं यह भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई वैज्ञानिक आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रगति होनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक है तो उसकी उन्नति होनी चाहिए, जिससे देश की भी उन्नति हो। हमने देखा है कि कुछ समय पहले लोगों ने यह आवाज़ उठाई थी कि हमारी व्यवस्था बहुत गलत है। उसके बाद भी आवाज़ उठी थी कि इस व्यवस्था में हमें कुछ सुधार लाना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कहीं कमजोरी है जिसको सुधारने के लिए जांच करानी चाहिए। हम यह न कहें कि यह अच्छा है और वह बुरा है। पेरा यह प्रस्ताव इस बात पर सीमित हो गया कि हमें जांच करनी चाहिए कि व्यवस्था में खराबी है या नहीं। तब हमें अपने को उन्हीं बातों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि कौन सा वैज्ञानिक अच्छा है। किसी ने एक की प्रशंसा के पुल बांध दिए तो दूसरे ने उसकी बुराई की। यह नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव यह था कि भारत में अपने देश के विकास में लगे जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति का शिकार न बनाया जाए। इसलिए कृषि संस्थानों में वैज्ञानिक अपना विकास कर सकें और हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। कभी कभी राजनीतिज्ञ हर जगह टांग अड़ाते हैं, लेकिन साथ ही मेरा यह मत है कि वैज्ञानिक को भी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। स्थितियों का, समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर वह समझता है कि आत्महत्या करने से देश सुधर सकता है तो गलत है। देश के वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे स्थिति का मुकाबला करें। पेरा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि जब से मैं मंत्री बना हूं उसके तुरंत बाद ही मैंने एक योजना कृषि मंत्रालय के साथ बैठकर बनाई है। कृषि मंत्रालय के साथ पूरा सहयोग करके यह निर्धारित कर रहे हैं कि एक साल के अंदर अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकें और हर साल हमारे काम में प्रगति होती रहे। मैं समझता हूँ कि यह योजना इतनी सफल होगी कि हम अनाज के मामले में अवश्य ही एक निश्चित अवधि तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह बात सही है कि समाजवादी देशों में पूंजीवादी देशों के मुकाबले मूल्य वृद्धि कम हो रही है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात नई नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है। सारी दुनिया में मूल्य व्यवस्था दो प्रकार की है। एक व्यवस्था तो पूंजीवादी देशों में है जहां एक प्रकार की व्यवस्था चलती है। दूसरी व्यवस्था समाजवादी देशों में है। जहां समाजवादी व्यवस्था है वहां पर दूसरे ढंग की व्यवस्था है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम सब लोग न जानते हों, परंतु इस चीज़ का किस तरह से हम लाभ उठा सकें इसका प्रयत्न हमें करना चाहिए और वह प्रयत्न हम कर भी रहे हैं। पेरा महोदय, आप जानते हैं कि समाजवादी देशों के साथ हमारा कितना नज़दीक का और मित्रता का संबंध है। यदि हम उनके साथ आर्थिक सहयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें तो
हम उनके साथ अवश्य ही संबंध स्थापित करेंगे। देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि नागरिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यह हम लोगों ने अपनी तरफ से निर्णय किया है कि इस देश में नागरिक वितरण व्यवस्था को स्थायी बनाया जाएगा। वर्तमान वितरण व्यवस्था में जितनी कमियां हैं उनको हम लोग जितनी जल्दी हो सकेगा दूर करने की कोशिश करेंगे। अब तक नागरिक वितरण व्यवस्था को योजना का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन अब हमने तय किया है कि इसे भी योजना में शामिल किया जाएगा। कुछ सदस्यों ने यह मांग की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। मुझे प्रसन्नता है कि सदन की यह राय है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जब भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। पैरा उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी बातें कहनी है। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेलवे मंत्रालय संभाला वे परिस्थितियाँ बड़ी कठिन थी, क्योंकि पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इस सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है और इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन कुछ महीनों में बड़ी सफलता के साथ सभी कठिनाइयों का सामना किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण उस समय काफ़ी कठिनाई आ गई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, ताकि आम जनता को अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहां पर भी रेलों द्वारा पीने के पानी को पहुंचाकर जनता को बहुत अधिक राहत पहुंचाई गई है। पैरा महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है वह भी आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है और इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े एक स्वागत योग्य बात है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है, जो मैं समझता हूँ सबसे आवश्यक बात है। जब तक सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है, यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सज़ा दी जा सके ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न करे और मंत्रालय के काम में बाधा न पड़े। पैरा उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने इस विधेयक को सदन के सामने पेश करते हुए जिन उद्देश्यों की चर्चा की है वे बहुत ही सही है। उनका पूरा पालन होना चाहिए।
इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें अवश्य करना चाहता हूँ। यह सबको मालूम है कि जो लोग खाद्यान्न, दूध या और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं वे देश और जनता के बहुत बड़े दुश्मन हैं, और जो लोग मिलावटों की चीज़ों का उत्पादन करते हैं वे तो उनसे भी बड़े अपराधी और देश के लिए खतरनाक हैं। पैरा उनको नियंत्रित करने के लिए और समाज विरोधी कार्य करने से रोकने के लिए इस कानून में जो व्यवस्था की गई है उसका सर्वत्र स्वागत होना चाहिए, और इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि इसे शीघ्र ही और सख्ती से लागू किया जाए। पैरा मेरे विचार से चीज़ों में मिलावट पूंजीवाद समाज का अभिशाप है। पूंजीवादी समाज में बड़े बड़े धन्नासेठ, व्यापारी और गल्ला चोर हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इसके कारण जनता को चाहे जो भी नुकसान हो वह मर जाएं या जिंदा रहें इसकी परवाह उन्हें नहीं होती। उनको तो बस ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। इसके विपरीत किसी भी समाजवादी देश में मिलावट की बात नहीं है। मैंने स्वयं एक देश में जाकर देखा है कि वहाँ सब चीज़ें शुद्ध मिलती हैं। यद्यपि मिलावट पूंजीवादी समाज का अभिशाप है, लेकिन पूंजीवादी समाज में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास होना चाहिए और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ये जनता के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। पैरा इस बिल में समिति का उल्लेख है। सरकार ने उसमें कई तरह के प्रतिनिधियों को शामिल करने की कोशिश की है। होटल उद्योग के प्रतिनिधि को भी उसमें लिया जाएगा। कई माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया है। क्या होटलों में काम करने वाले कर्मचारी मिलावट को रोकने में सहायक नहीं हैं? मंत्री महोदय ने उनको क्यों भुला दिया है? ये लोग मिलावट को रोकने में ज़्यादा सहायक होंगे। वे मालिकों के गलत काम को पकड़ेंगे, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को भी शामिल करना चाहिए। जहाँ तक नमूने का संबंध है, इस विधेयक में यह कहा गया है कि हर चीज़ के 3 नमूने लिए जाएंगे। पैरा सभापति महोदय, 8वीं लोकसभा का गठन सारे संसार को चौंकाने वाला है। इसमें कांग्रेस पार्टी को 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ है। जनता का ध्यान हमारी सरकार पर लगा हुआ है। जनता सरकार से यह आशा कर रही है कि सरकार देश की सभी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगी। मैं सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि सरकार को जनता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उसे सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो समस्याएं अनेक हैं, परंतु कुछ खास समस्याओं की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि देश की जनता क्या चाहती है। देश की जनता को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। अमीरी और गरीबी की खाई को कम करना चाहिए तथा देश में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में समानता लानी चाहिए। देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई जानी चाहिए। पैरा महोदय, सबसे पहले मैं रोटी, कपड़ा और मकान को लेना चाहता हूँ। देश में अनाज तथा खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन तो बढ़ा है,
परंतु उसके वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं है। राशन की दुकानों से घटिया माल दिया जाता है और दुकानदारों का व्यवहार भी जनता के लिए बहुत खराब होता है। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसे सरकार आसानी से दूर कर सकती है। राशन के दफ्तरों के बाबुओं, इंस्पेक्टरों तथा जिला पूर्ति अधिकारियों पर कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए। ऐसा करने से इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता है। कपड़े की हालत भी इसी प्रकार है। कपड़े के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, आम जनता इसे खरीद नहीं सकती। सूती कपड़ा आजकल बहुत घटिया किस्म का बनाया जा रहा है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए तथा इसके मूल्य भी घटाए जाने चाहिए, जिससे कि आम जनता इसे खरीद सके। सारे देश में मकानों की बहुत कमी है। सरकार विकास प्राधिकरणों के माध्यम से मकान तैयार करवा रही है, परंतु कीमत अधिक होने से आम जनता के इन्हें खरीदने में असमर्थ है। सरकार को गरीबों के लिए बहुत ही कम कीमत के मकान बनाकर देने चाहिए। इन कम कीमत के मकानों को गरीब जनता को किस्तों पर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रयास से गरीबों, मजदूरों तथा गांवों के लोगों को भी मकान प्राप्त हो सकेंगे। पेरा अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर सरकारी पक्ष के तथा विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे। मुझे भी इस बहस में भाग लेने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। गृह मंत्रालय पर सारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उसने अपना काम पूरी निष्ठा से किया है, परंतु फिर भी देश में अपराधों की संख्या बढ़ी है। चोरी, डकैती, लूटपाट तो आज आम बात हो गई है। भले आदमी का तो शाम के बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सरकार के पास पुलिस का पूरा प्रबंध है, परंतु फिर भी रोजाना अखबार में काफ़ी खबरें इसी प्रकार की मिलती हैं कि वहां पर चोरी हुई, वहां पर उस महिला की जंजीर खींचकर भाग गया तथा उसकी जेब कट गई। पुलिस इन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दी गई है, परंतु वे अपना काम बड़ी होशियारी से सबके सामने करके चले जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाती है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। अगर पुलिस की संख्या कम है तो उसे बढ़ाना चाहिए। पैरा अब मैं आपका तथा सदन का ध्यान गृह मंत्रालय की हिंदी यानी राजभाषा नीति के बारे में दिलाना चाहता हूँ। देश को आज़ाद हुए 37 वर्ष हो गए हैं, परंतु हिंदी के संबंध में हम आज भी आज़ादी के पहले की स्थिति में ही हैं। हम हर वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं तथा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपना सारा काम हिंदी में करेंगे, परंतु वह प्रतिज्ञा वहीं तक सीमित रहती है। दफ्तर में आकर लोग उसे भूल जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? सरकार के पास साधन हैं, दफ्तरों में हिंदी की मशीनें खरीदी गई हैं, वे बेकार पड़ी हैं। मैं एक कार्यालय में गया, मैंने वहां पूछा आपके यहाँ कितनी हिंदी की मशीनें हैं और वे कहाँ हैं। जब मैंने हिंदी की मशीनें देखनी चाही तो उन्होंने कहा कि वे तो स्टोर में पड़ी हैं, कोई उन पर काम ही नहीं करता। सरकार ने हिंदी सिखाने तथा हिंदी टाइप और आशुलिपि सिखाने का समुचित प्रबंध किया हुआ है, परंतु हिंदी में काम न करने के कारण कर्मचारी जो सीखते हैं वे कुछ समय बाद भूल
जाते हैं उन्हें अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। पेरा चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी सबके लिए नहीं है। कुछ लोग तो देश में इसी तरह से पनप रहे हैं कि उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वे सभी काम करने के लिए तैयार हैं। स्टॉप। धन्यवाद।